हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवा शर्मा और दो चीज़ें हैं मेरे पास। एक मतलब शायरी टाइप की हैं कुछ, और एक स्टोरी टेलिंग टाइप की है जो मैं उसके बाद सुनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर पहले ये बताइए, आशिक कितने हैं? दिल जले आशिक कितने हैं? ये तो देखो, दिल जले आशिकों के लिए है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसी को सोच के लिखा था मैंने। तेरी याद आई तो मेरी कलम ने तेरा चेहरा बना दिया। तेरी याद आई तो मेरी कलम ने तेरा चेहरा बना दिया। अपने इस दिल पे तेरे इश्क का पहरा बना दिया। और ना सुन सकूं मैं गैरों से इश्क और बेवफाई के किस्से। और ना सुन सकूं मैं गैरों से इश्क और बेवफाई के किस्से, इसलिए खुद को जमाने के लिए बहरा बना दिया। कैसे बताऊं तुझे कि मेरी मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं। कैसे बताऊं तुझे कि मेरी मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं। मेरा तुझे बेइंतहा चाहनाम हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। और ये जो पन्ने भरता रहता हूँ तेरी तारीफियों में, ये जो पन्ने भरता रहता हूँ तेरी तारीफियों में, ये तो तेरी खूबसूरती का अफसाना है, महज एक किताब नहीं। और तेरी ये नजरें हमें हर रोज मदहोश कर देती हैं। जरा सा देख लो इसमें तो बेहोश कर देती हैं। और आसान तो नहीं तेरे दिल के अराजी पे उतरना, और आसान तो नहीं तेरे दिल के अराजी पे उतरना, जरा सा फिसले तो जमींदोज कर देती है। और लास्ट है कि अब तो आईने में भी तेरा तसव्वुर नजर आता है। अब तो आईने में भी तेरा तसव्वुर नजर आता है, जिसे ये सिर्फ बस देखना चाहता है। और कैसे मान लूं कि एक तरफा एहसास है, और कैसे मान लूं कि एक तरफा एहसास है ये, तेरी आंखों में भी हमें अपना अक्स नजर आता है। और इसी के साथ एक जो मैंने बताया था दूसरी एक चीज़ है, ये एक स्टोरी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोसाइटी में इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है। बीमारी कहते हैं कुछ लोग पागलपन कहते हैं इसको, डिप्रेशन। इसका नाम है डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन के ऊपर मैंने लिखा था, कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? सब सुन रहे हैं ना मुझे? तो खोइएगा स्टोरी में, कोशिश करिएगा। बहुत गलत हुआ उसके साथ, बहुत गलत हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे उसकी उम्र ही क्या थी, उसे तो हमारे साथ होना चाहिए था। ये बात आप कुछ लोगों को किसी के लिए बोलते हुए सुनेंगे। खून तो खौलेगा मगर आप चुप रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बोलने का कोई फायदा नहीं। जो जा चुका है वो तो लौट कर आएगा नहीं। आप चुपचाप एक कोने में खड़े होंगे, कभी कभी रोते हुए लोगों को चुप करा रहे होंगे। और जब उसकी माँ पूछेगी कि बेटा तू तो उसका अच्छा दोस्त था, तुझे उसने कुछ क्यों नहीं बताया, तब आप भी खुद से एक सवाल कर रहे होंगे, क्यों अनसुना किया उसकी उन बातों को जो वो बताना चाहता था सर्द रातों। शायद कुछ चल रहा था उसके मन में जो वो किसी से कह नहीं पाता था। एक अजीब सा दर्द था, शायद अकेला सह नहीं पाता था। अक्सर भीड़ में मुस्कुरा कर चलता था, और कोई उससे पूछता था कि कैसी है ये जिंदगी, तो नजरें चुरा लिया करता था। शायद वो बिना बोले ही बताना चाहता था कि खुश नहीं हूं मैं, जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं हूं मैं। पर शायद उसको लग गया था कि उसकी यहाँ बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, प्यार से गले लगा ले ऐसा हमदर्द भी नहीं है। घर पर भी उसके रवैये को पागलपन बता दिया गया था। ये डिप्रेशन तो मन का फितूर है, ऐसा जता दिया गया था। जब एहसास हो गया उसे कि कोई नहीं दे रहा साथ, तो उसने चले जाना ही बेहतर समझा। ऐसी यूजलेस जिंदगी से मौत को बेटर समझा। उस रात को अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था, न किसी भी दोस्त न किसी रिश्तेदार से मिला था। अपनी पुरानी तस्वीरों को बस देखता जा रहा था, और उसके जाने के बाद लोग खुश रहे यही फरियाद करे जा रहा था। और उस दिन उसके रात की सुबह नहीं हो पाई। लोगों ने तो बोलना भी शुरू कर दिया कि अगर कोई बात थी तो उसने क्यों नहीं बताई। आप चुपचाप एक कोने में खड़े होंगे, कभी कभी रोते हुए लोगों को चुप करा रहे होंगे। और जब उसकी माँ पूछेगी कि बेटा तू तो उसका अच्छा दोस्त था, तुझे उसने कुछ क्यों नहीं बताया, तब आप भी खुद से एक सवाल कर रहे होंगे, क्यों अनसुना किया उसकी उन बातों को जो वो बताना चाहता था सर्द रातों। थैंक यू सो मच। मेरा टाइम है क्या यहाँ कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये हो गया। एक और है मोहब्बत से ही। मोहब्बत क्या मतलब होता ना कि 10वीं क्लास की मोहब्बत, छोटी सी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मेरी। तो
कई लोगों ने सुन रखा होगा, आप लोगों ने सुन रखा होगा, जैसे ये भी एक होता ना कि पहली बार आप किसी लड़की को देखते हैं अपने स्कूल में, स्कूल के टाइम होता है, और होता ना पहली बार बात करने की कोशिश करते हैं किसी तरह कि भाई बात हो जाए इससे, वह होता ना एक प्यारा सा, तो उसी के ऊपर था। हाय कैसे हो, मैं ठीक हूँ तुम सुनाओ। कुछ इस तरह से शुरू हुई थी हमारी बात, हंसता हूँ आज भी रातों में करके उसे याद है जब अपने स्कूल में उसे पहली बार देखा था, तब घर जाते ही गूगल पर हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स की सर्च किया था। अजीब सी फीलिंग थी यार उसके लिए, खुद की भी फिक्र करना भूल सा गया था। कुछ तो बात थी यार उसमें, वरना जिसने हमेशा लड़ाई झगड़ा ही किया था वो भी मुस्कुराना सीख गया था। ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल भी एकदम सेट रखने लगा था, और अपनी उस सुपर फास्ट एक्टिवा की टंकी भी फुल रखने लगा था। पता नहीं कब घर छोड़ने का मौका मिल जाए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस मौका मिल जाए कुछ भी करके एक बार उससे बातें स्टार्ट हो जाए। था 10वीं क्लास में, पर लगने लगा था बहुत बड़े हो गए हैं। हर छोटी सी बात पे एकदम से गर्म हो जाया करते थे, पता नहीं क्यों थोड़े नरम से हो गए। कुछ भी करके अपने इस दिल की बढ़ती बेचैनी को शांति देनी थी, अब तो बस उससे सिर्फ बातें करनी थी। फेसबुक भी उस समय अपने फुल रफ्तार से चल रहा था, और अपडेट स्टेटस से ज़्यादा सर्च वाला बॉक्स यूज़ हो रहा था। उसका नाम सर्च किया और पहली दफ़ा उसे अपने एकदम नज़दीक से देखा। खूबसूरत, दिल ने जुबान से पहले कहा। अब करना क्या था, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड। अब इंतज़ार करना था, हौले हौले धीरे धीरे उससे प्यार करना था। मैं बस सोच ही रहा था कि मैं क्या करूँ, या इन सब के अलावा मैं कुछ और सोचूं, कि अचानक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का नोटिफिकेशन आया। वो नोटिफिकेशन मेरे चेहरे पे मुस्कान लाया। क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसे ऑनलाइन देखकर मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। अचानक से नज़रों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने दिल की धड़कनों को और तेज़ बढ़ाया। टाइपिंग, वो कुछ टाइप कर रही थी। उसका मैसेज आया, हाय कैसे हो। मेरा जवाब, मैं ठीक हूँ तुम सुनाओ। और फिर बातों का सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ, कभी हम शर्माए कभी उनका शर्माना हुआ। तो कुछ इस तरह से शुरू हुई थी हमारी बात, हंसता हूँ आज भी रातों में करके उसे। थैंक यू सो मच।